बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक टीवी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब में भी रोज़े का तस्वर पाया जाता है और गैर मुस्लिमों का भी एक तबका रोज़ा रखता है। हालांकि इनके यहाँ रोज़े के मामलात कुछ अलग हैं और वो अपने तरीके से रोज़े रखते हैं। इनके रोज़े के अयाम भी मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, इस्लाम में रोज़ा एक बुनियादी सतून की हैसियत रखता है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, जिनमें रोज़ा एक अहम इबादत है और अपने अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। दुनिया में मुसलमानों की बड़ी तादाद रमज़ान के रोज़े रखती है। अल्लाह ने कुरान करीम में जहाँ रोज़े की फ़र्जियत बयान की है, वहाँ ये भी बताया है कि पुरानी उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे। चनाचा कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि इन लोगों पर फ़र्ज किए गए थे जो तुमसे कबल हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मज़कूरा बाला आयत से पहले जहाँ रोज़े की फ़र्जियत की आगाही होती है, वहीं इसका भी जिक्र कर दिया गया कि ये कोई नया फरमान नहीं है, बल्कि हमसे बेशतर मज़ाहिब में रोज़े का तस्वर था। वो भी रोज़े को तज़किया नफ्स का ज़रिया मानते थे। साथ ही साथ इस हुक्म की बजावरी के मकासद व फ़वाइद भी वाज़ह कर दिए गए कि अजब नहीं कि तुम मुत्तकी बन जाओ। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस्लाम के अलावा वो दूसरे कौन से मज़ाहिब हैं जिनमें रोज़े का तस्वर पाया जाता है। यहूदी मज़हब। दोस्तों, मुसलमानों के अलावा यहूदी भी बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली मुक़द्दस किताब तुरात में कई मकामात पर रोज़ा की फ़र्जियत का हुक्म दिया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ़ एक रोज़ा फ़र्ज था और ये अशूरा का रोज़ा था। यौम अशूरा के रोज़े को कफ़ारा का रोज़ा कहा जाता है। रोज़े में यहूदी अपना बेशतर वक्त सिनियाग में गुजारते हैं और तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं, नेज़ तुरेत की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं। तुरात की बाद रवायात से ज़ाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफारा का रोज़ा रखना ज़रूरी था। ये रोज़ा ना रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो कोई इस रोज़े को ना रखेगा अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तुरेत की रवायात बताती हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दौर पहाड़ पर तुरेत लेने के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोज़े की हालत में रहे। यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफ़ात आसमानी के वक़्त में रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है और वो रखते भी हैं। जब बारिशें नहीं होती हैं और कैद साली पड़ती है तो भी यहूदियों के यहाँ रोज़ा रखा जाता है। यहूदियों में अपने बुजुर्गों के यौम वफ़ात पर रोज़ा रखने का रवाज भी पाया जाता है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के यौम इंतकाल पर यहूदी रोज़ा रखते हैं। अलावज़ी कुछ दूसरे बुजुर्गों के यौम वफ़ात पर भी रोज़े रखे जाते हैं। ईसाई मज़हब। दोस्तों, यहूदियों की तरह ईसाइयों में भी रोज़े का तस्वर पाया जाता है। अंजील की रवायात के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े के बारे में अपने हवारियों को हदायत भी फरमाई है। बाइबल में इस बात की ताकीद मिलती है कि रोज़ा खुश दिली के साथ रखा जाए और चेहरा उदास न बनाया जाए और ना ही भूख व प्यास से परेशान होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। ईसाइयों में सबसे बड़ा फ़िरका रोमन कैथोलिक है। रोमन कैथोलिक ईसाइयों में बुध और जुमा को रोज़ा रखा जाता है। इन रोज़ों की खास बात यह है कि इसमें पानी पीने की इजाज़त होती है, क्यों ना कि उनके बकौल पानी खुराक में शामिल नहीं है। हिंदू मज़हब। दोस्तों, भारत में पुराने ज़माने से ही रोज़े का तस्वर पाया जाता है, जिसे उर्फ़ आम में व्रत कहा जाता है। व्रत क्यों रखा जाता है और इसके अहकाम कहाँ से आए, इस बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर मजहबी और समाजी रवायात चली आ रही हैं जिनकी पाबंदी में यहाँ रोज़ा रखा जाता है। हिंदुओं में हर बुकरमी महीना की 11-12 तारीखों को एकादशी का रोज़ा है। इस हिसाब से साल में 24 रोज़े हुए। हिंदू जोगी और साधु में भूखे रहने की रवायत पुराने ज़माने से चली आ रही है और वो तपस्या व ज्ञान के दौरान अमूमन खाने से परहेज करते हैं। हिंदुओं के यहाँ रोज़े की हालत में फल, सब्जी और दूध व पानी वगैरह की ममानत है, मगर बाद रोज़े ऐसे भी हैं
जिनमें वो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। हिंदू सन्यासी भी जब अपने मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वो रोज़ा में होते हैं। हिंदुओं में नए और पूरे चांद के दिनों में भी रोज़ा रखने का रवाज है। इसके अलावा करीबी अजीज या बुजुर्ग की वफात पर भी रोज़ा रखने की रीत पाई जाती है। ख़ास बात यह है कि हिंदू औरतें अपने शोहरों की दराजी उम्र के लिए भी करवा चौथ का रोज़ा रखती हैं। बुद्ध मज़हब। दोस्तों, बुद्ध मज़हब की इब्तिदा 6वीं सदी कबल मसीह के लगभग हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी हिस्सा में हुई। बुद्ध मत के बानी महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध मत में रोज़ों को इन 13 अमाल में शुमार किया गया है जो इनके नज़दीक खुशगवार ज़िंदगी अपनाने में मदद देते हैं। वो रोज़े को बातन की पकीज़गी का एक ज़रिया समझते हैं। बुद्ध मत के बख्शों यानी मजहबी पेशवा कई दिनों तक रोज़ा रखते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। गौतम बुद्ध की बरसी से मुतसिल पहले 5 दिन के रोज़े रखे जाते हैं। ये रोज़े बख्श मुकम्मल रखते हैं, लेकिन अवाम जुज़वी रोज़ा रखते हैं जिसमें सिर्फ गोश्त खाना मना होता है। बुद्ध मत में आम पैरोकारों को हर माह 4 रोज़े रख कर गुनाहों का एतराफ़ और तौबा करने की तकीद की गई है। जीन मज़हब। दोस्तों, जीन मत की इब्तिदा आज से तकरीबन 2550 साल पहले हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में हुई। महावीर इस मज़हब के बानी हैं। हिंदू मत की तरह जीन मत में भी सन्यासी मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के दौरान में रोज़े रखते हैं और इसी तरह बाज़ ख़ास त्योहारों से पहले रोज़े रखने का दस्तूर भी इनमें पाया जाता है। इनके मज़हब में मशहूर त्यौहार वो हैं जो इनके मज़हब के बानी महावीर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अयाम की याद में मनाए जाते हैं। इनका पहला त्यौहार साल के इस दिन मनाया जाता है जिस दिन महावीर आलम बाला से बतन मादर में मुंतकिल हुए थे। दूसरा त्यौहार इनके यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। तीसरा त्यौहार इस दिन मनाया जाता है जिस दिन इन्होंने दुनिया से त्याग इख्तियार किया था, यानी तुर्क दुनिया की राह इख्तियार की थी। चौथा त्यौहार इस दिन मनाया जाता है जिस दिन इन्होंने अल्हाम पा लिया था, और 5वां त्यौहार इस दिन मनाया जाता है जिस दिन इनकी वफात हुई थी और इनकी रूह ने जिस्म से मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली थी। इन त्यौहारों में सबसे नुमायां त्यौहार परसना के नाम से मशहूर है। ये त्यौहार बहादरा पादा यानी अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। जीन मत के बाद फिरकों में यह त्यौहार 8 दिन तक और बाद में 10 दिन तक जारी रहता है। इस त्यौहार का चौथा दिन महावीर की यौम पैदाइश है। इस त्यौहार के मौके पर आम लोग रोज़े रखते हैं और अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते और तौबा करते हैं। जीनियों के यहाँ ये रवाज भी है कि इनकी लड़कियाँ शादी से पहले रोज़े रखती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा। मज़ीद ऐसी इस्लामी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर कुछ नई मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।